इतिहास गवाह है कि शैतान के सींग नहीं होते, वो लाल रंग का नहीं होता और न ही उसके हाथ में त्रिशूल होता है। असली शैतान वो होता है जो सूट बूट पहनता है, जिसकी आंखों में नीली चमक होती है और जो आपसे इतनी मीठी बातें करता है कि आप खुशी खुशी अपनी जान उसके हाथों में सौंप देते हैं। साल 1893, अमेरिका का शिकागो शहर। एक तरफ पूरी दुनिया वर्ल्ड्स फेयर की चकाचौंध देख रही थी, जिसे द वाइट सिटी कहा जा रहा था, और ठीक उसी शहर के एक अंधेरे कोने में खड़ा था एक 3 मंजिला महल, जिसे लोग होटल समझ रहे थे। लेकिन वो होटल नहीं था, वो एक मशीन थी। एक ऐसी मशीन जिसे सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया था, इंसानों को गायब करना, उन्हें तड़पाना और उनकी हड्डियों को बेचना। आज का केस अमेरिका के पहले रजिस्टर्ड सीरियल किलर डॉक्टर H.H. होल्म्स का है। एक ऐसा आदमी जिसने मौत का महल बनवाया। एक ऐसा केस जिसे सुनकर आज 100 साल बाद भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम चलने वाले हैं उस होटल के अंदर, जहां से चेक इन तो होता था, लेकिन चेकआउट कभी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उलझे किस्से में। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम एक ऐसी उलझी हुई फाइल खोलने जा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद शायद आज रात आपको नींद ना आए। हम अक्सर केस में राक्षसों की बातें करते हैं, लेकिन क्या हो जब राक्षस हमारे बीच एक डॉक्टर बनकर रह रहा हो? केस ने आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही और पेचीदा केस जानने के लिए साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं केस की गहराई में। केस शुरू होता है हार्मन वेबस्टर मजेट नाम के एक आदमी से। वो देखने में बेहद स्मार्ट था, पेशे से डॉक्टर और बातों का जादूगर। लेकिन शिकागो पहुंचते ही उसने अपना नाम बदल लिया। अब वो डॉक्टर हेनरी हॉवर्ड होल्म्स था, यानी H.H. होल्म्स। होल्म्स ने शिकागो के एंगलवुड इलाके में एक फार्मेसी में नौकरी शुरू की। दुकान की मालकिन एक बुजुर्ग विधवा महिला थी, मिसेज होल्टन। होल्म्स का व्यवहार इतना अच्छा था कि कुछ ही दिनों में पूरा मोहल्ला उसका फैन हो गया। लेकिन फिर अचानक मिसेज होल्टन गायब हो गईं। जब लोगों ने पूछा तो होल्म्स ने बड़ी मासूमियत से कहा, वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई हैं और ये दुकान मुझे बेच दी है। लोग मान गए, किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन हकीकत ये थी कि मिसेज होल्टन कभी शिकागो से बाहर गई ही नहीं थी। वो होल्म्स की पहली शिकार थी, और ये तो बस शुरुआत थी। होल्म्स के दिमाग में एक ऐसा प्लान चल रहा था जो इतिहास में उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था। 1893 में शिकागो में वर्ल्ड्स फेयर होने वाला था। लाखों लोग शहर आने वाले थे। होल्म्स ने सोचा, इतने सारे अनजान लोग, अगर इनमें से कुछ गायब भी हो जाएं तो कौन ढूंढेगा? इसी सोच के साथ उसने फार्मेसी के सामने वाली खाली जमीन खरीदी और वहां एक विशाल इमारत बनवानी शुरू की। इस इमारत का निर्माण ही अपने आप में एक मिस्ट्री था। होल्म्स ने इसे बनाने के लिए 300 से ज्यादा मजदूरों को काम पर रखा, लेकिन तरीका अजीब था। वो किसी भी मजदूर को 2 हफ्ते से ज्यादा काम पर नहीं रखता था। जैसे ही मजदूर आधा काम करते, वो उन्हें नौकरी से निकाल देता और नई टीम ले आता। क्यों? ताकि इस इमारत का असली नक्शा, उसके राज सिर्फ और सिर्फ होल्म्स के दिमाग में रहे। जब ये महल बनकर तैयार हुआ तो ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। पहली मंजिल पर दुकानें थीं, लेकिन दूसरी और तीसरी मंजिल वो डरावनी थी। वहां ऐसे दरवाजे थे जो खोलते ही पीछे ईंट की दीवार मिलती थी। ऐसी सीढ़ियां जो छत से टकराकर खत्म हो जाती थीं। ऐसे गलियारे जो इतने घुमावदार थे कि इंसान दिशा भूल जाए। और सबसे खौफनाक 100 से ज्यादा कमरे ऐसे थे जिनमें एक भी खिड़की नहीं थी। बाहर की हवा और रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। दीवारों के बीच में लोहे की प्लेट्स और एस्बेस्टस भरा गया था ताकि कमरे साउंड प्रूफ हो जाएं। मतलब अंदर बंद इंसान चाहे जितना भी चीखे, चिल्लाए, अपना गला फाड़ ले, बाहर लॉबी में खड़े इंसान को भनक तक नहीं लगेगी। होल्म्स ने अपना जाल बिछा दिया था। अब सवाल यह था कि वो मारता कैसे था। होल्म्स खून खराबे वाला कातिल नहीं था, वो एक साइंटिफिक किलर था। उसे शिकार के साथ खेलना पसंद था। कई कमरों में उसने सीक्रेट गैस पाइप्स फिट करवाए थे। इन पाइप्स का कंट्रोल सीधे उसके बेडरूम में था। जरा सोचिए, आप एक थके हुए यात्री हैं, रात को सो रहे हैं। अचानक होल्म्स अपने कमरे में बैठकर एक वॉल्व घुमाता है। आपके कमरे में धीरे धीरे जहरीली गैस भरने लगती है। आपकी नींद में ही दम घुटने लगता है। ना आप चीख सकते हैं, ना भाग सकते हैं, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। होल्म्स अक्सर दीवारों में बने छेदों से अपने शिकार को तड़पते हुए देखता था। उसे इसमें मज़ा आता था।
लेकिन असली डर तो मौत के बाद शुरू होता था। होल्म्स को लाशें उठाने की मेहनत पसंद नहीं थी, इसलिए उसने विज्ञान का सहारा लिया। उसने कमरों में डमी एलिवेटर्स और फिसलने वाली नालियां बनवाई थीं। वो बस एक बटन दबाता या ट्रैप डोर खोलता और लाश सीधे दूसरी मंजिल से फिसलती हुई धड़ाम से बेसमेंट में गिरती थी। बेसमेंट, जिसे बाद में पुलिस ने इट चैम्बर ऑफ हॉरर्स कहा। बेसमेंट में वो सब कुछ था जो एक कसाई की दुकान में होता है। बड़े बड़े एसिड के टब, क्विक लाइम के घड़े और एक शमशान जैसी भट्टी। होल्म्स लाशों को एसिड में डाल देता था, जिससे मांस गल जाता और सिर्फ हड्डियां बचती। और यहीं पर होल्म्स का सबसे घिनौना रूप सामने आता है। वो सिर्फ मारने के लिए नहीं मारता था, वो एक बिजनेसमैन था। होल्म्स मेडिकल डॉक्टर था। वो जानता था कि मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई के लिए असली इंसानी कंकालों की बहुत डिमांड है। वो उन हड्डियों को साफ करता, तारों से जोड़ता और मेडिकल स्कूलों को बेच देता। यानी जिन लोगों को उसने मारा, उनकी हड्डियों से भी उसने पैसे कमाए। उसकी गर्लफ्रेंड्स जूलिया और एमलाइन, जो उससे प्यार करती थीं, उनका अंजाम भी यही हुआ। पहले उनसे प्यार का नाटक, फिर उनकी संपत्ति हड़पी और अंत में उनके कंकाल किसी कॉलेज की लैब में बिक गए। होल्म्स शायद कभी नहीं पकड़ा जाता अगर उसका लालच नहीं बढ़ता। वर्ल्ड्स फेयर खत्म हो गया था, मंदी का दौर था। होल्म्स ने अपने साथी बेंजामिन पिट्जेल के साथ मिलकर एक इंश्योरेंस फ्रॉड का प्लान बनाया। प्लान ये था कि पिट्जेल मरने का नाटक करेगा और वो लोग बीमा कंपनी से $10,000 ठग लेंगे। पिट्जेल की पत्नी को लगा कि उसका पति छिपा हुआ है। होल्म्स ने उस बेचारी महिला को विश्वास दिलाया और उसके 3 बच्चों एलिस नेली और छोटे हावर्ड को अपनी कस्टडी में ले लिया। वो उन 3 बच्चों को लेकर पूरे अमेरिका में घुमाता रहा। वो बच्चों से अपनी माँ को चिट्ठियां लिखवाता, लेकिन कभी पोस्ट नहीं करता। अंत में टोरंटो, कनाडा के एक घर में उसने वो किया जिसके लिए शायद नरक में भी जगह न मिले। उसने दोनों बच्चियों एलिस और नेली को एक बड़े संदूक में जिंदा बंद कर दिया। संदूक में छेद करके गैस का पाइप डाल दिया और उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। और छोटा हावर्ड, उसे मारकर उसके टुकड़े करके घर की चिमनी में जला दिया। लेकिन हर पाप का घड़ा भरता है। फिलाडेल्फिया के एक जासूस फ्रैंक गियर को इस केस पर लगाया गया। गियर ने दिन रात एक कर दिया। वो होल्म्स के पीछे पीछे उन शहरों में गया जहां होल्म्स बच्चों को लेकर गया था। टोरंटो के एक घर के बेसमेंट की मिट्टी थोड़ी ताज़ा लग रही थी। गियर ने खुदाई शुरू की और जैसे ही फावड़ा जमीन से टकराया, उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उस सख्त जासूस की आंखों में भी आंसू ला दिए। वहां बच्चों के खिलौने और उनकी हड्डियां थीं। इसके बाद पुलिस शिकागो के उस कैसल में घुसी। वहां का नजारा देखकर पुलिस वाले उल्टियां करने लगे। खून से सने कपड़े, आधी जली हुई हड्डियां और वो टॉर्चर रूम्स। पुलिस का अनुमान था कि होम्स ने 20 से लेकर 200 लोगों को वहां मारा हो सकता है। कोई नहीं जानता कि असल गिनती क्या थी, क्योंकि ज्यादातर लाशें तो एसिड में घुल चुकी थी। 7 मई 1896 होल्म्स को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ते वक्त वो डरा नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था। उसने बड़ी शांति से कहा, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। लेकिन मरते वक्त उसे एक अजीब डर था। उसे डर था कि डॉक्टर उसकी बॉडी के साथ वही करेंगे जो उसने दूसरों के साथ किया था, चीर फाड़। इसलिए उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी लाश को 10 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया जाए और ऊपर से सीमेंट कंक्रीट भर दिया जाए। उसकी ये इच्छा पूरी की गई। होल्म्स मर गया, लेकिन उसका डर नहीं। उसकी मौत के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। जिस जज ने सजा सुनाई वो बीमार होकर मर गया। जिस पादरी ने आखिरी प्रार्थना करवाई उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। और वो मर्डर कैसल, वो भी रहस्यमयी तरीके से जलकर खाक हो गया। लोग इसे होल्म्स का श्राप कहते थे। मरने से पहले होम्स ने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी थी, I was born with the devil in me। मैं अपने अंदर शैतान लेकर पैदा हुआ था। आज शिकागो में उस जगह पर एक पोस्ट ऑफिस है। वहां रोज हजारों लोग आते हैं, चिट्ठियां डालते हैं, हंसते हैं, लेकिन उनमें से शायद ही कोई जानता हो कि उनके पैरों के नीचे की जमीन में कितना दर्द, कितनी चीखें और कितना अंधेरा दफन है। डॉक्टर H.H. होल्म्स ने हमें एक कड़वा सच सिखाया कि कभी-कभी सबसे डरावना चेहरा वो होता है जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। आपको क्या लगता है, क्या होल्म्स पैदाइशी शैतान था या हालात ने उसे ऐसा बनाया? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल उलझे किस्से को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जुर्म की दुनिया के और भी पन्ने अभी भी खुलने बाकी हैं।